ये होता है कि सबसे पहले देखें, लोग अगर आपको आगे, आपको कोई भी लोग, फॉर एग्जांपल आप कहीं पढ़ा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो लोग डेफिनेटली आपसे आके पूछते हैं कि ये कतरीना कैफ की तस्वीर है। कोई पाकिस्तानी आके आपको किसी भी मॉडल की पिक्चर नहीं दिखाता, कोई आके पाकिस्तानी आंख की आपको तस्वीर नहीं दिखाएगा। जब भी सैलून में मेरे 4 सालों के एक्सपीरियंस के अंदर लोग आके कहते हैं मैडम हमें जो है ना इस तरह की आंख चाहिए, और वो आंख कौन सी होती है, बाहर के ममालिक के जितने लोग होते हैं उनकी लिप्स की शेप ये चाहिए, जिन लोगों ने बोटॉक्स किया हुआ होता है उनके लिप्स बने हुए होते हैं, हमें कंटूरिंग ऐसी चाहिए। उन लोगों ने क्या कुछ, पाकिस्तान के अंदर भी अब तो सारी चीज़ें होने लगी हैं, आप बोटॉक्स करा सकते हैं, आप नाक की सर्जरी करा सकते हैं, आप अपने यहाँ से अपनी जितनी भी आपकी डबल चिन है अब उसको करने के लिए उसका क्या एक स्पेसिफिक नाम है, वो अब ना ट्रीटमेंट हो रही है, सब कुछ डॉक्टर्स कर रहे हैं। लोगों को सबसे पहले आप लोगों ने ये समझाना है कि देखें जो फेस आप लेके आए हैं, जो चेहरा आप लेके आए हैं, हम उसके ऊपर लेपा तोपी करेंगे जो आपका अपना चेहरा है। अब जो शूट मैंने किया, अब 1000 मुझे उस दिन के मैसेजेस आए, मैं 2 दिन स्टिल बहुत ज्यादा बिजी थी, आपको पता है कि मैं गई हुई थी, यहाँ पे थी नहीं, और मेरा फोन यानी कि मैं हर 10 मिनट के बाद बंद कर देती थी, हर 10 मिनट के बाद, कि इतने मैसेजेस लोगों के, हमें ये वाला ट्यूटोरियल आप शेयर कर दें, आपने जो बेस बताई है उसकी है ना प्राइस हमसे शेयर कर दें। यानी कि लोगों के अंदर सब्र नहीं है कि आप एक चीज है आप पहले उसको देखें, आप उसको, हम अभी तो अभी ट्यूटोरियल हमने शुरू किए, हमने अभी सेल करना शुरू नहीं करना, हमें पता है। मैंने तो आज दिन तक किसी भी ब्रांड का अगर वो सिर्फ पकड़ के उसको प्रमोट किया है ना, तो वो ना मिलियंस में उनकी सेल गई है। तो ये तो मेरा अपना ब्रांड है, और इसको किसी भी टर्म ऑफ कंडीशंस में मैं उस टाइम तक मार्केट के अंदर इसको नहीं सेल करूंगी जब तक 100% उसके मुझे फीडबैक नहीं मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसको मैं पहले चेक करूंगी। ये तो नहीं है कि मुझे अब ये है कि चीजें आ गई हैं फटाफट इस ये सेल हो जाए। मुझे पता है कि मैंने जब खड़े हो जाना जहाँ पे वो सेल होनी होनी है। हमें हमदान के नंबर पे, सैलून वाले नंबर पे, मेरे यूट्यूब के ऊपर मैं अभी सुबह की रिप्लाई कर रही हूँ, बेसिस की, सिर्फ प्राइजेस लोग पूछे जा रहे हैं, शेड्स के प्राइजेस पूछे, मैडम हमें दे दें, हमें दे दें। तो हम यकम, ये कौन सा महीना, मई ना, यकम जून से पहले हम कुछ भी सेल नहीं करेंगे, क्योंकि हम उसका, मैं पहले 100% फीडबैक देखना चाहती हूँ। लोग मुझसे प्यार करते हैं, लोग मेरी जुबान के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तो मैं कोई भी ऐसी चीज जो इतनी जल्दी में हड़बड़ हड़बड़ करके उसको मैं सेल कर दूं और उसके बाद में मुझे पता चले जी रिजल्ट ये हैं, तो जब मुझे 100% किसी भी चीज के फीडबैक मिलते हैं मैं वो काम करती हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं ट्यूटोरियल के ऊपर। अब आपने जो चेहरा लेके आना, जैसे आप कह रही हैं कि मैडम ये है ना बहुत अच्छा मेकअप हुआ था, फला मेकअप बहुत अच्छा आपके ट्यूटोरियल के अंदर हुआ था। अब आप चेहरा देखें, आप उनके नाक की, वो इतनी खूबसूरत मॉडल थी, कुछ भी नहीं हमने किया, ये जस्ट जो हमारी बेस है, हम ना वो बैग में से बेस निकाल के दिखाना, जो बेस है ये हमने उसको 2-4 ड्रॉप्स बेस के, वो आज मैं ट्यूटोरियल चूंकि बहुत लंबा है मैं चाह रही हूँ उसको हम स्पीड ना करें, उसी तरीके से उसको शेयर कर दें। तो उसको हमने 1-2 ड्रॉप हमने बेस के ये वाले लगाए, आपको पता है HD कवरेज है, उसके बाद कुछ भी नहीं लगाया। वो नीचे एक शेड जो गोल्डन मैं आपको उस दिन दिखा रही थी वो लगा के उसके ऊपर सिर्फ हमने चंक्स लगा दिया, ये वाली बेस। अब देखें कि बेस जो है, मैंने उस दिन ट्यूटोरियल बनाया, हमारी वो वीडियो वायरल जा रही है यूट्यूब के ऊपर, इतना अच्छा इसका रिजल्ट है कि आप इसको गर्मियों में बड़ा इजीली कैरी कर सकते हैं। इसके अंदर बिल्कुल भी, ये देखें, वो ग्रीसी ग्रीसी जैसे बेस होती है वो नहीं है, पिगमेंट्स बगैर, कितनी पिंपल्स वाली स्किन थी उसको हमने की बगैर, आप लोग तो यहाँ पे खड़े थे लाइव मौजूद थे कि ये भी नहीं कोई एडिटिंग हमने की, और जो अपलोड किया वो भी आप लोगों ने ट्यूटोरियल देखा होगा, कोई एडिटिंग उसके अंदर हमने नहीं की। तो 100% उसका फीडबैक था कि हमने कंसीलर नहीं लगाया, हमने प्राइमर नहीं लगाया, हमने किसी किस्म का नीचे उसके अंदर कोई भी हमने शेड्स ऐसे नहीं लगाए कि जिसके ऊपर हमने लगाई हो तो वो उसके पिंपल्स छुट गए हों। 100% इसने कवरेज दी है ना इस बेस में। ठीक है, तो अब ये देखें, अभी हमने 10-12 लोगों के ऊपर लगाई, मैं चाहती हूँ अभी हम 15-15, 16-16 लोगों के ऊपर घर के अंदर जो मेरे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो ऑनलाइन जो क्लासेस दे रहे हैं, आप लोगों को यहाँ पे जो लाइव हम क्लासेस दे रहे हैं, तो हम डेली बेसिस के ऊपर यूज कर रहे हैं। लड़कियों को कह रहे हैं कि सारा सारा दिन रखें, मॉडल्स को जिनको शूट कर रहे हैं हम कह रहे हैं सारा सारा दिन रखें, ताकि इसका 100% जब फीडबैक हमें आ जाए फिर हम मार्केट के अंदर इसको निकाल दें। कुछ लोग इतने
मैं कहती हूँ किस तरह के लोगों के पास कितना टाइम है। ये वो लोग हैं जो काम नहीं करना चाहते, जो काम करना चाहते हैं उनके पास ना टाइम है और ना उनके पास फजूलियात बहस करने का टाइम है। मैं तो जो गंदा कमेंट करता है मैं उसको जाती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मैं उसको ब्लॉक कर देती हूँ कि इस बंदे का काम ही नहीं है कि हमारे चैनल के ऊपर आके इस तरह की कोई भी बात करे, क्योंकि ये लोग इस काबिल ही नहीं है। जिन लोगों के लिए हमने चैनल बनाया है वो हमें अच्छे कमेंट्स भी करते हैं, वो हमें अप्रिशिएट भी करते हैं, हम उनके लिए ट्यूटोरियल्स भी बनाते हैं। बहुत सारी वजूहत की वजह से लोग नहीं आ सकते। हम इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, लोग बहुत दूर दूर से हैं, बच्चे हैं, फैमिलीज हैं, घर को छोड़ना आना बहुत मुश्किल है। तो ये जो ट्यूटोरियल हम बनाते हैं तो ये उन लोगों के लिए स्पेसिफिक हम बनाते हैं तो जो लोग हमें पैसे नहीं दे सकते, जो लोग कहते हैं मैडम हमारे पास पैसे नहीं है, हम आपसे सीखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए हम ये बनाते हैं कि ताकि देखिए जो अभी आपके साथ यहाँ पे बैठ के हम लाइव बात कर रहे हैं, आपको समझा रही हूँ, वही हम ट्यूटोरियल के अंदर उनको अपलोड कर देंगे। वो उसके अंदर कोई तरमीम तो नहीं कर देनी हमने कि ये बात हमने की है और आप लोगों के लिए कुछ और बात की है। तो इसलिए कोई बंदा भी आपको आके कहता है ना ये वाला मेकअप हमें चाहिए, तो आप उन्हें कहेंगे हम यही मेकअप करेंगे, लेकिन आपके फेस पे ये कैसा लगे ये अब जब आप करेंगे तो हम आपको पता चलेगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ये आप माइंड कॉन्सेप्ट चेंज करें कि हम डॉक्टर नहीं है, हम कोई सर्जरी नहीं कर रहे, हम मेरी अब नाक जो है, मेरी नाक मोटी भी है, मेरे ओपन पोर्स भी हैं और मेरी नाक का ये देखिए ये वाली जो जगह होती है ये इसको मैं ऐसे करूंगी तो इसके नीचे बेस लगेगी। ठीक है, अब मैं कहूँ मेरी नाक इतनी लगे, कैसे लगेगी भी? एक रियलिटी है। अल्लाह ताला ने जो आपका फेस बनाया हुआ होता है वो बहुत खूबसूरत होता है, उसके लिए आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें कि आपके हाथ पूरे हैं, आपके अज़ा पूरे हैं, आप एक नॉर्मल इंसान हैं, नॉर्मल जिंदगी बसर कर रहे हैं। इन चीजों के पीछे मत भागें, किसी के आगे हाथ मत फैलाएं प्लीज। मैं सब लोगों को आज ये मुझे डेली बेसिस पे कोई लाखों मैसेजेस, हजारों नहीं, कि हम इतने मैसेजेस पढ़ ही नहीं सकते कि किस किस को हम रिप्लाई करें। वन बाय वन हम लोगों को नहीं रिप्लाई कर सकते। कि आप कहते हैं कि हमें शॉर्टकट रास्ता मिल जाए, मैडम आप 5,000 दे दें, आप मैडम 10,000 दे दें, मैडम हमारे बच्चे भूखे हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने जब आपको दिया हुआ होता है, अरूज दिया हुआ होता है, पैसा दिया हुआ होता है, आपका फर्ज है कि आप उस रिज़्क़ को पाक करके खाएं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितने लोगों को मैं लेके चल सकती हूँ बगैर बताए बगैर कहे, फैमिलीज हैं, ब्यूटिशियंस हैं, SOS विलेज हैं, मैं जो कर सकती हूँ मैं महीने का वो कर देती हूँ। लेकिन आप अपने माइंड के अंदर रखें कि हमने मेहनत करनी है, हमने मेहनत करके, मेरा चैनल एक वाहिद एक ऐसा चैनल है, मैं हर बंदे को कहती हूँ कि अगर आप यहाँ पे सीखना चाहें ना तो आप घर बैठे सब कुछ सीख के आप अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। ठीक है, हाँ अगर आपके पास अल्लाह ताला ने पैसे दिए हैं तो आप यहाँ पे भी आए। आपका एक फैन फॉलोइंग होती है, एक प्यार होता है टीचर के साथ, एक होता है बंदे के दिल में एक अरमान होता है कि हम इस उस्ताद के पास जाएं, इनके पास बैठें, इनसे काम सीखें, तो आप यहाँ पे भी तशरीफ ले आए। लेकिन हमारे चैनल पे हर वो चीज़ है, हमें बिल्कुल जरा आने बराबर लालच नहीं है कि आप आए 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 आके सीखें। यहाँ पे आप लोगों को अल्लाह ताला ने अगर दिया है तो आप यहाँ पे आएँ और सीखें। अगर आपको नहीं आप अफोर्ड कर सकते, आप नहीं घर से निकल सकते बहुत सारी वजूहत की वजह से, तो आप हमारे चैनल से एक एक वीडियो अगर आप निकाल के देखेंगे, एक वीडियो के अंदर अगर आपको बेस बनानी सिखाई गई है, दूसरे में कंटूरिंग सिखाई गई है, तीसरे में आईज को नीचे से उठाना सिखाया गया है, चौथे में आपको ब्लेंडिंग करनी सिखाई गई है। तो कुछ ना कुछ आपको उसके अंदर से ऐसा मवाद मिल जाएगा कि आप 2, 3, 4 महीनों के अंदर वहां पे अपना रोजगार चला सकते हैं बैठ के। ठीक है, बजाय आप मुझे मैसेजेस करें कि मैडम हमें पैसे दे दें, हमारी मदद कर दें, हमारी हेल्प कर दें, तो डेफिनेटली मेरे जो करीब लोग हैं, जो मेरे स्टाफ के लोग हैं, जो मेरे आप साथ स्टूडेंट्स काम यहाँ पे आके सीखते हैं, बहुत सारे लोग, जाहिर बात है कि जब इंसान इस फेम के ऊपर हो तो बहुत सारी लोगों को इंसान देखता है और उसको जहाँ जहाँ हस्बे तौफीक होता है तो वो इंसान उसकी हेल्प करता रहता है। मैंने जिंदगी के अंदर, आप ये वो चैनल है जिस बंदी ने मेरा मियाँ एक दफा डिसमिस हो गया, बहुत सारे चैनल्स के ऊपर बैठ के ये बात कही, मेरे मियाँ डिसमिस हो गए और हमने 3 दिन पानी के अंदर टुकड़े भिगो के मैंने खाए हुए हैं। ठीक है, लेकिन मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था। उस टाइम भी मेरी वीडियो मिलियंस में जा रही थी, उस टाइम भी मेरे पे बहुत अरूज था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं किसी एक होटल वाले ऑनर को कॉल करती ना कि मैं भूखी हूँ, तो वो शायद पूरा सालन बना के चीजें करके, तो वो उतने दिन मेरे घर के अंदर देता रहता जब तक मेरे पास पैसे ना आते।
बट मैंने किसी बंदे को ये बात नहीं बताई। मैंने, मेरे कितने अपने रिलेटिव्स हैं, मेरे कितने रिश्तेदार हैं जो करोड़ों पति हैं, लाखों पति हैं, मैंने आज दिन तुम तक उनको नहीं कहा था कि आप मुझे 1000 रुपया दे जाएं, हमारे पास 1000 रुपया भी नहीं है और हम रोटी बना के खा लें। तो जो पहले के टुकड़े पड़े हुए थे जो हम लोग दे देते हैं, मोस्टली बेच देते हैं, सेल कर देते हैं, या किसी दूध वाले को दे देते हैं, या फेंक देते हैं, जो भी वट आप लोग करते हैं। तो मैंने उन सूखी रोटियों को पानी में भिगो के 3 दिन खाया और साथ नमाज पढ़ी और शुक्र अदा अल्लाह ताला का किया। और अल्लाह ताला ने आज वो वक्त ले आया कि आज देने वालों में हाथ हो गया। तो कभी भी जिंदगी के अंदर लोगों के आगे हाथ मत फैलाएं कि मेरी जिंदगी में ये मसले हैं। हर आपको क्या पता कि मैंने जिस लाइफ से उठ के यहाँ तक पहुंची हूँ, मैंने कितनी सरवाइव की हूँ, कितने मसाइल से मैं गुजरी हूँ, कितनी मुश्किलात से मैं गुजरी हूँ, और आज दिन तक स्टिल मैं 2 दिन के अंदर मैं कराची और लाहौर घूम के आई हूँ। मेरी मीटिंग्स थी कुछ, मैं 1 सेकंड में नहीं सोई। मैं रात को 2-2:30 बजे मैं और मेरे मियाँ हम सोते थे, एक बंदे से मिल रहे हैं, दूसरे से मिल रहे हैं, चौथे से मिल रहे हैं। अभी तक इस स्टेज तक पहुंचने के बाद भी इतनी मेहनत करती हूँ कि देखें आई हूँ तो ये मेरे कपड़े देखें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग निकल आए इस फोबिया से, इस ड्रामाई जिंदगी से। जब अल्लाह ताला ने आपको इज्जतों से नवाजना है ना, तो वो आपकी सादगी देख के, आपकी नीयत देख के, वो कपड़े देख के, जूते देख के नहीं आपको नवाजना है कि आपने 40,000 का जोड़ा पहना है या 30,000 का। प्लीज अपने कम कर लें। जब हालात जिस तरह के हों उस तरह के, मैं किसी क्लास में जाती हूँ मैं 50,000 का जोड़ा पहनती हूँ, ठीक है, मैं बहुत मेकअप करके जाती हूँ। आम रूटीन के अंदर मैंने कभी बेस तक नहीं लगाई। मेरी जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे वो देख सकती हैं, मैं सिंपल मूड होती हूँ और मैं आ जाती हूँ। मैंने कभी कोई वैसलीन नहीं लगाई, कभी कोई फेशियल नहीं अपने सैलून से आके कराया, कभी मैनीक्योर पैडी, चूंकि मैं काम करने वाली बंदी हूँ, ठीक है। तो आप ये उन लोगों के चोंचले हैं जो फारिग बैठे हुए हैं, मेकअप कर लें, नेल्स रख लें। मैं आज दिन तक मेरी ख्वाहिश रही कि जिंदगी में कोई मेरा काम संभाल ले, तो मैं भी नेल्स रख के जिंदगी में अपना शौक पूरा कर लूँ। तो देखें ये बड़ी चीजें हैं। तो ये देखें, ये ब्लीच किसी क्लाइंट को यहाँ पे की थी, तो ये उसके वो दाग लग गए और वो वॉश किया तो उसका सारा रंग उतर गया। तो मेरा मियाँ कहता है ये ना पहन के जाओ, तुम क्यों ये पहन के जा रही हो। तो मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है, मेरा नया ड्रेस है, 1-2 दफा मैंने पहना है, अब अगर ब्लीच के साथ ये दाग लग गए हैं तो ये मैं फेंक दूं इसको। मैं 4-5 साल भी हो गए हैं मेरे एक ड्रेस को, मैं उसको पहनती हूँ, मैं उसको साफ सुथरा करके रखती हूँ, साफ सुथरी रहती हूँ। आप अल्लाह ताला से मांगे, अल्लाह सबका रब है, रब सबका रब है, रब सिर्फ मेरा रब नहीं है। बजाय आप मुझसे मांगे, इनसे मांगे, उनसे मांगे, मैंने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर इतनी तकलीफ सही है अपनी जिंदगी के अंदर कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। शायद आप लोग मेरी तकलीफ का अगर अंदाजा लगा लें तो आप सुबह से शाम तक मेरे हाथ ही चूमते रहें कि मैडम आपने तो कभी ये चीजें नहीं बताई। क्योंकि दिखावे की जिंदगी कुछ और है, सोशल मीडिया की जिंदगी कुछ और है, घरेलू जिंदगी कुछ और है। बट मेहनत करें, मेहनत करते जाएं। 1 साल लगेगा, 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे। एक दिन जो लोग आपको बातें करते थे, जो लोग चाहते थे ये भूखे मर जाएं, इनके बच्चे भूखे मर जाएं, ये सारा सैलून बंद कर दें, चीजें बंद कर दें, आज वो लोग मेरे से टाइम लेके मिलते हैं, आज वो लोग मेरी शक्ल देखने के लिए तरसते हैं। आज मैं बोलती हूँ सारी दुनिया सुनती है। तो प्लीज आप लोग ऐसा अपने आप को कुंदन बना लें, काम करें। मुझे जिस तरह का मेकअप आता था ना, मुझे याद है शुरू में मेरा एक लाइनर इधर को जाता था, एक लाइनर ऊपर को चला जाता था। तो क्लाइंट कहते थे ये लाइनर थोड़ा सा नीचे, ये ऊपर है। मैं कहती थी ये फैशन है, ठीक है। तो इसलिए क्या फर्क पड़ता है कि आप काम करते जाएं, तो एक दिन आपका हाथ साफ हो जाएगा। देखिए माँ के पेट से कोई नहीं सीख के आ जाता। बच्चियां भी हंस रही हैं यहाँ पे बैठ के, तो मैं सीधी बातें करती हूँ। किसी को अच्छी लगती हैं वो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल की वीडियो शेयर किया करें और लाइक किया करें और उसके ऊपर कमेंट्स किया करें। और इसलिए कि ये मोटिवेशनल जो बातें हैं ना, ये उस्ताद सिर्फ वो नहीं होता जो आपको पकड़ के सिखा दिया तो बस उसको उस्ताद। वो होता है जो आपको जिंदगी का रंग ढंग सिखाता है, जो आपको बताता है कामयाब इंसान सिखाता है आपको। मैं आप लोगों के लिए एक मॉडल रोल हूँ। जिस बंदी ने 3 दिन पानी के साथ डिप करके टुकड़े खाए हुए हैं, उसने अपने रिश्तेदारों को नहीं कहा, उसने अपनी माँ को कॉल नहीं की। मैं कर सकती थी, मैं अपने भाइयों को कॉल नहीं की, मैंने अपने ससुराल में कॉल नहीं की। शायद मैं कर देती तो पता नहीं कितने लाखों रुपए मुझे दे जाते। मैं नहीं लेना चाहती थी किसी का एहसान, मैं किसी के आगे यूं नहीं करना चाहती थी, मैं ये करना चाहती थी सिर्फ अपने रब के आगे, ठीक है, जो सबकी सुनता है। और आज उस रब ने मुझे इतनी इज्जतों से नवाजा है कि मैं अपने रब ताला का जितना शुक्र अदा करूं, सजदे पढ़ के, रो के, गिड़गिड़ा के, वो कम है। तो प्लीज इन सब चीजों से निकल आए। रियलिटी यही है कि आप अपने रब से मांगे,
किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, अपनी मदद आप करें। आप जब काम करना शुरू कर देते हैं, मेहनत करना शुरू कर देते हैं, लोगों के पंगेबाजियां ना लें। मुझे कभी मैंने सुए गुरुएं नहीं ली, मेरे पास इतने स्टूडेंट्स आते हैं, इतने वर्कर्स आते हैं, मैं सिर्फ कहती हूँ अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं, ठीक है, घर सब खैरियत, बस ठीक है। मैंने कभी नहीं किसी से पूछा आपका मियाँ क्या करता है, आपकी अम्मी क्या करती है, आपका अब्बू क्या करता है, आप कहाँ से हैं, क्योंकि मेरा ये कंसर्न नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं इतने कामों में मसरूफ हूँ कि अगर मैं एक एक बंदे को इतना डीपली सोचना शुरू कर दूं, देखना शुरू कर दूं, तो मैं तो सो ही नहीं सकूंगी, मुझे तो नींद ही नहीं आएगी, क्योंकि मेरा दिमाग इतना नहीं वो चल सकता। फलां सलोन पे क्या हो रहा है, फलां पे क्या हो रहा है, लोग मेरे पास आके कहते हैं मैडम अच्छा फलां फलां जगह पे ये चल रहा है, तो मैं हैरान होती हूँ कि देखो इनके पास कितना टाइम है। हमें नहीं पता, मेरे सामने आमने साथ पास आस पास 40 सलोन है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। भाई जो हो रहा है वो उनका अपना सलोन है, वो कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे होंगे अपने लिए। अपनी जात के लिए सोचें, अपने बारे में सोचें। अगर सबसे अब उस पॉइंट के ऊपर आते हैं, ये चीजें तो वो हैं जो जिंदगी की हैं, जो लोग मुझे मैसेज कर रहे थे उनको एक्सप्लेन करना जरूरी था। दूसरा ये है कि सबसे मेन चीज, अगर कोई जो आपने क्वेश्चन किया कि मैडम ये वाली जो चीज है ऐसे, तो देखिए वही मेकअप एक अगर आप पफी आंख के ऊपर करते हैं, आप डेप्थ वाली आंख के ऊपर करते हैं, आप इतनी, मेरी अब इतनी आंख है, इतनी आंख का मेरा आई बॉल जो है ये है, ये यानी कि मेरा ये जो फिंगर है ये मेरा आई बॉल इतना है। अब इस आंख को मैं ऐसे इतना बड़ा कैसे कर सकती हूँ? अब जिस बंदे की देखिए मेकअप आईज का तब कब अच्छा लगता है, जब उसकी डेप्थ वाली आंख होगी और आई बॉल उसका ठीक ठाक होगा, आपको स्पेस मिल जाएगी। आप उसके ऊपर एक शेड लगाएंगे, अच्छा भला स्पेस, इतना आप शेड लगाएंगे, उसके ऊपर आप क्रीज लाइन के ऊपर उसको कंटोर करेंगे, उसको ब्लेंड करेंगे, फिर उसके ऊपर आप उसकी फिनिशिंग के लिए कलर लगाएंगे, तो वो ठीक ठाक डेप्थ आ जाएगी। ठीक है, ये जो मॉडल का मैं कल वो ट्यूटोरियल इंशाल्लाह अपलोड करूंगी आप लोगों के लिए, आप देखिएगा। वो इतना अच्छा, वो उसकी डेप्थ थी, आंख के अंदर स्पेस थी, आम शेड हमने लगाया, आम बेस हमने लगाई, आम चीजें हमने लगाई, और इतना खूबसूरत हमने वही मेकअप हम सारी दुनिया को करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये आप निकाल दें, आंख जितनी अच्छी होगी आपका आई मेकअप उतना अच्छा होगा। बाकी देखें, टेक्निक सीखनी चाहिए आपको, आप टेक्निक सीखें कि टेक्निक क्या है। मैंने अब जो आपको स्मोकी आंख कल बनानी सिखाई, अब आप देखें ना, देखने में कितनी आसान लग रही होती है, बात करना कितनी आसान होता है, क्रिटिसाइज करना कितना आसान होता है। ले ऐसे किया, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। तभी भाई तुम लोग सिखाओ बैठ के यूट्यूब के ऊपर, हमें तो जो आता है, हम तो जितने एक्सपर्ट हैं हम उतना बता देते हैं लोगों को, भाई ये हम छुपाते नहीं। तो आप लोगों को अगर इतने स्किल्स हैं कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए शेड, यहाँ पे होना चाहिए, तो खुद यूट्यूब चैनल बनाएं, उसके ऊपर लगाएं, ताकि लोगों को आप अपनी भी दें। नेकी करना, नेकी सिर्फ यही नहीं, ये भी बहुत बड़ा सदका है, किसी को काम सिखाना और वो सीख के अपनी रोजी रोटी चला ले। कई लोग, औरतों के बहुत मसले मसाइल होते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्लीज बी पॉजिटिव रहें, अपने लिए आसानियां पैदा करें। पानी दो हमदान। आपने आज जो किसी के लिए बोना है ना, इसी दुनिया के अंदर आपने काटना। मैंने YouTube चैनल जिस दिन पहले दिन बनाया था, मैंने ये कहा था अल्लाह ताला से कि अल्लाह मेरा वादा है कि जो स्किल्स मेरे अंदर हैं, जिस काबिल मुझे तूने बनाया है, वो मैं आम औरतें जो नहीं आ सकती, जो मेरी तरह घर बैठ के बहुत सारे मसले मसाइल से गुजरी हैं, वो सीख सके। ठीक है, तो मैंने पूरी ईमानदारी के साथ वो नॉलेज डिलीवर किया। इसीलिए आप लोग जो हैं वो लाजमी ये चीज क्लाइंट को क्लियर करें, आपको पास नॉलेज होना चाहिए। देखें, मैं सबको लोगों को कहती हूँ थ्योरी पहले पढ़ें, थ्योरी पढ़ें। क्यों कि थ्योरी जब आप पढ़ते हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ब्रश कौन सा लगाना है, आपको पता होना चाहिए शिमर किसके साथ लगाना है, आपको पता होना चाहिए आईज के नीचे जो ब्रश है वो कितना चौड़ा होना चाहिए, कितना फ्लफी होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए जो स्पंज आप यूज कर रहे हैं वो ड्राई करना है, वेट करना है, या वेट किस चेहरे पे करना है, ड्राई किस चेहरे पे करना है। ये जो चीजें हैं ये आपके लिए बड़ी नॉलेजफुल हैं। ये अगर आपको आ जाएंगे ना, फिर अगली कहानी तो आपको प्रैक्टिस से है। मैं आपके सामने जिंदा जागती बैठी हुई औरत, जो 4 सालों के अंदर अल्लाह ने जमीन से उठा के आसमान पे उसको दी इज्जत, उसकी रीजन सिर्फ यही है कि मैं जो काम करती थी, मैं पूरी कोशिश करती थी कि मिलानर सीधा लगे, लेकिन वो नहीं सीधा लगता था ना, तो मैं कहती थी ये फैशन है, मैं उसको कोशिश करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कर 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 करके एक दिन में हमने 100 ब्राइड्स भी तैयार की,
एक एक दिन के अंदर हमने 200 पार्टी मेकअप्स भी किया कि लड़कियां बेस लगा देती थी, मैं उनके ऊपर लास्ट टचअप करते रहते थे कि इतना रश के ना लड़कियों ने कहना कि मैडम, क्लाइंट्स ने कहना खड़खड़े आप लास्ट टचअप हमारा कर दें। तो प्लीज बी पॉजिटिव रहें, बी स्ट्रॉन्ग रहें। अगर आप लोग इसी उसके अंदर रहे ना, अब नंद को कैसे गिराना है, अब सास को कैसे तकलीफ देनी है, अब इस बंदे से कैसे बदला लेना है, तो आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। जिंदगी में जो बंदा अपने घर के अंदर सुकून पैदा नहीं कर सकता ना, वो जिंदगी के अंदर वो अपना सुकून ले भी नहीं सकता। ये रियलिटी है, फैक्ट है। तो वो जिंदगी में कभी कामयाब भी नहीं हो सकता, चाहे वो करोड़ोंपति। मैंने औरतें भी देखी हैं मेरे पास, आपको पता है, लोग 8-8 लाख रुपया देके क्या कर रहे हैं, क्लास कितनी क्लासें ले रहे हैं, एक क्लास ले रहे हैं 8 लाख रुपया देके 1 महीने की भी। ऐसी भी स्टूडेंट्स अभी आ जाएंगे आपके बाद, वो आ गई हैं। तो देखें, वो 8 लाख रुपया देके मुझे 1 महीने की क्लास भी ले रही हैं। ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो 4-4 लाख रुपया देके 3-3 दिन की भी क्लास लेके जाते हैं कि मैडम हमें कोई ना देखे, हम करोड़ोंपति हैं, हम खरबोंपति हैं, बट हम आपसे स्किल लेना चाहते हैं, बट हम नहीं चाहते हमें कोई देखे, ताकि हम कल मार्केट में सलोन बनाए तो किसी को पता ना चले कि हमने फरा से काम सीखा है। ठीक है, तो लेकिन नहीं, हर बंदे की बेटे देखो अपनी सोच है, अपना एक वो है कि हर बंदे का अपना एक स्किल है। अब देखिए, मैं जिस लेवल पे हूँ, बुरी बात नहीं आप उसको कह सकते, मैं जिस उसके ऊपर हूँ, मैं दुबई जब गई थी, मैं एक कोर्स करके आई, मैं सिर्फ देखने वहां पे गई कि मुझे उनकी वीडियोस बहुत पसंद थी उस कॉलेज की। तो मैंने वहां पे 3 दिन की क्लास ली, लेकिन मैं मास्क पहना। उन्होंने कहा जी आप मास्क नहीं पहन सकते। मैंने कहा जी मैं क्लास नहीं ले सकती। मैंने उनके साथ मैं कम बोली, क्योंकि मेरी बोलना मेरी पहचान है और मेरा कोई पूरी दुनिया के अंदर ह्यूज फैन फॉलोइंग है। तो मैं नहीं चाहती थी किसी को पता चले कि फरा यहाँ पे बैठ के 3 दिन की क्लास लेके गई है। मैं सिर्फ देखना चाहती थी ये वीडियो कैसे बनाते हैं, ये अपलोड कैसे करते हैं, इनका लाइव में मेकअप इतना नीट है जितना इनका वीडियोस के अंदर आता है कि फिल्टर के बाद कैसा मेकअप है और फिल्टर के साथ कैसा है। तो मैंने भी मास्क पहन के ठीक ठाक करना, वहां पे अमाउंट मैंने दी उन 3 दिनों की उनको, और उनको मैंने कहा अकेले मैंने क्लास लेनी है, मैंने 8 लोगों के साथ या 10 लोगों के साथ क्लास नहीं लेनी। तो देखिए, हर बंदे का जब आप किसी स्टेज के ऊपर होते हैं तो बहुत सारी वजूहात होती हैं। मैं नहीं चाहती थी कि वहां पे वो मेरे ट्यूटोरियल बना के अपनी है ना अकेडमी और चमका लें कि मैडम फरा इतनी बड़ी यूट्यूबर और इतनी बड़ी मेकअप आर्टिस्ट हमारे से क्लास लेने के लिए आई थी। ठीक है, अब उसकी रीजन क्या थी कि मैं देखना चाहती थी, आपको कोई हर्ज नहीं है सीखने में, कोई हर्ज नहीं है। मुझे आपसे कोई चीज पसंद आएगी मैं आपको कहूंगी सिखाएं, मुझे मेरी किसी स्टूडेंट से पसंद आएगी मैं उसको कहूंगी मुझे सिखाएं। सीखते आप आखिरी जहां तक आपकी सांसें होती हैं, इंसान वहां तक सीखता है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि ये वही क्लास है जो मैंने आपको पार्टी मेकअप के लिए दी, लेकिन हमने ब्राइडल मेकअप उसका किया। वो ड्रेस बहुत एलिगेंट था, वो ज्वेलरी बहुत एलिगेंट थी, जो मैंने आज हेयर स्टाइलिंग का वो मैंने कर दिया अपलोड, आप देखिएगा हेयर स्टाइल कितना आसान था। और एक एक चीज मैंने उसके ऊपर शेयर की, और वो हेयर स्टाइल की मैं यहाँ पे लड़कियों को क्लास भी दूंगी कि वो हेयर स्टाइल आप कैसे बना सकते हैं। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं कि आप जब यहाँ से तैयार हो जाते हैं ना किसी चीज को बनाने के लिए, तो फिर आप वो बना हो सकते हैं। जब आप यहाँ से कहते हैं नहीं ऐ नहीं होना, ऐ नहीं होना, मैंने जिंदगी में हिम्मत नहीं आ रही, मुझे किसी ने ठोकर मारी, मैंने कहा ठीक है मैं कर लूंगी, फिर कर लूंगी। फिर किसी ने ठूटा मारा, मैंने कहा नहीं अब ये मुझे लगता है अब ये मेरा काम गलत होगा। मैंने अपनी गलतियां तस्लीम की, जिंदगी के अंदर बहुत सारी गलतियां की, बहुत सारे फैसले ऐसे किए, उसको तस्लीम किया कि हाँ यहाँ पे हम गलत थे। जैसे जैसे आपकी उम्र ज्यादा होती जाती है तो इंसान बहुत सारी चीजें मेंटली तौर पे भी मैच्योर हो जाता है और ज़हनी तौर पे भी मैच्योर हो जाता है। तो लेकिन जिस बंदे ने हमेशा, अच्छा इंसान वही बनता है जिसने जमाने की ठोकरें खाई, जो जीरो से हीरो बना हो, जिसने बेसिक से शुरू किया हो काम, वो सबसे बेहतरीन आपका उस्ताद बनता है, क्योंकि उसने लम्हा बे लम्हा हर तरह का, मैंने कितने डेली आप कितनी स्टूडेंट्स को रोजाना पढ़ाती हूँ, कितने लोगों को ऑनलाइन क्लास देती हूँ, कितनी फैन फॉलोइंग है, कितने लोगों से मिलती हूँ, कितना एक्सपीरियंस मुझे मिलता है। तो वो बंदा एक उसके पास एक अच्छे उस्ताद के बाद बहुत अच्छा नॉलेज बन जाता है, इसीलिए कहते हैं अच्छे लोगों के पास बैठे। आप वैसे ही अपने उस्ताद को कभी मिलने चले जाएं, जब आप कोर्स से यहाँ से चली जाएं, मैं सब अपनी स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि यहाँ पे तो हमारा उस्ताद और एक रिलेशन है एक हमारा भी, कि आप लोग कोर्स करने के लिए आए हुए पैसे दिए हैं,
लेकिन आप लोगों की असल मोहब्बत तब है, आप लोग असल मेरा कर्ज तब अदा करोगे जब आप लोग वैसे स्पेशल मुझे कभी मिलने के लिए आओगे, मुझे फोन करोगे कि मैडम हम आज स्पेशल आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो आप अच्छे उस्ताद को मिल लेना ही आप लोगों के लिए कामयाबी का राज है। ठीक है कि उस्ताद जब भी देगा अपने स्टूडेंट को, चाहे वो उम्र में मेरे से 20 साल बड़ा हो, 10 साल छोटा हो, 40 साल बड़ा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सब लोगों को बच्चा कह के, बेटा कह के मुखातिब करती हूँ, क्योंकि उस्ताद के लिए वो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि वो एक एक चीज उसके अंदर डाल रहा होता है कि ये कामयाब हो जाए। और अच्छा उस्ताद कभी भी अपने राज नहीं छुपाता, अपने स्किल्स नहीं छुपाता, अपनी बातें नहीं छुपाता, इसलिए कि वो चाहता है कि जैसे उसके बच्चे कामयाब हो जाएं तो स्टूडेंट जो है उसके उससे भी ज्यादा कामयाब हो जाए। मैं तो सबको कहती हूँ कि यार इतने कामयाब हो कि लोग मुझे आके कहें अच्छा ये मैडम फरा की स्टूडेंट है, तो मुझे बहुत प्राउड फील हो कि मैं कुर्सी पे बैठ के आपकी क्लास ले रही हूँ और आप स्टेज के ऊपर बैठ के उस चीज को पढ़ा रहे हो। तो मेरे लिए वो बहुत प्राउड की बात होगी कि मेरे स्टूडेंट हैं ये इनके ऊपर मैंने मेहनत की थी और आज ये रंग ले। ठीक हो गया, अभी आते हैं हम प्रैक्टिकल की तरफ।